हाँ, तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम लोग क्लास 10th रसायन विज्ञान के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। साथियों, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पाठ आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से काफ़ी मात्रा में आपकी बोर्ड की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। और आप सभी यह भी जानते होंगे कि हमने इस वीडियो के पिछले वीडियो में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पाठ का वन शॉट रिवीजन क्लास किया था, जिसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पाठ को जितने भी उसमें टॉपिक थे उसको बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो को अवश्य देख लें। चलिए, पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑप्शन ए है दहन, ऑप्शन बी है श्वसन, ऑप्शन सी है भोजन का पचना, या ऑप्शन डी है अवक्षेपण। ठीक है, ऑप्शन डी है अवक्षेपण। बोल रहा है कि निम्न में से कौन एक ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो दहन भी ऑक्सीकरण की क्रिया है, श्वसन भी है, भोजन का पचना भी है, लेकिन जो अवक्षेपण है ना, एक ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि समीकरण 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O, ठीक है क्या एक संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए साथियों, आप समीकरण को देखिए। ठीक है, यहाँ पे है 2H2। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग उस तरीके से टाइप नहीं हो पाया, जैसे कि इसको इस प्रकार से लिखा जाता है 2H2 को, तो ऊपर लिखे हैं। ठीक है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो समीकरण 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O है। ठीक है, तो हम यह कैसे जानें कि यह संयोजन है, वियोजन है, या विस्थापन है? देखिए, यहाँ पे एक तत्व यह है, एक तत्व यह है। जब दोनों तत्वों के मिलने से किसी तीसरे नए तत्व का निर्माण हो रहा है ना, तो हम उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। लेकिन अगर कोई एक तत्व रहता और टूट करके दो खंड में टूट जाता, उसे बोलते वियोजन अभिक्रिया। वही कोई तत्व रहता जो दूसरे तत्व के अपने से कमजोर तत्व को हटा करके उसका स्थान शून्य ग्रहण कर लेता, उसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए, दो तत्व हैं और मिलकर के एक तत्व का, एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। चलिए, अगला प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है क्या अभिकारक, उत्पाद, दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक ही कहते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है, अभिकारक भाग ले करके बनाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाता है? तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। MgCO3 उसका सूत्र है, MgO, MgSO4, या इनमें से कोई नहीं? तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO बनाता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि H2S प्लस I2 एरो 2HI प्लस S में कौन ऑक्सीकारक पदार्थ है? H2S, I2, HI, इनमें से कोई नहीं। तो H2S प्लस I2 एरो 2HI प्लस S में से जो ऑक्सीकारक पदार्थ है ना, वह कौन सा है? तो जो I2 है ना, I2 या आयोडीन, यह क्या है? एक प्रकार का ऑक्सीकारक पदार्थ है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? क्या एक प्रकार का ऊष्माशोषी है, ऊष्माक्षेपी है, उपचयन है, या इनमें से कोई नहीं? तो श्वसन जो है ना, एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो दूध से दही बनना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न, क्या कॉपर आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है? नहीं, हाँ,
कम क्रियाशील या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो कॉपर है ना वह आयरन से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों का नाम बताएं। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व में कौन है? तो यह हो जाएगा फ्लोरीन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक ऐसा यौगिक का नाम बताएं जो अक्सीकारक एवं अवकारक दोनों जैसा कार्य करता हो। SO3 बिल्कुल नहीं, H2S नहीं, लेकिन जो H2O2 जो है ना वो ऑक्सीकारक भी कार्य करता है और ऑक्सीकारक जैसा भी कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि समीकरण CaCO3 एरो CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है? क्या वियोजन है, संयोजन है, उभयगामी है या प्रतिस्थापन है? तो एक तत्व जो एक पदार्थ जो है टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण कर रहा है, इसलिए यह कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अभिक्रिया CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो जब हम आप लोग को चैप्टर पढ़ा रहे थे तो यह वाला एग्जाम्पल भी लिए थे और बताए थे कि इसमें एक में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, एक में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, अर्थात जिसमें अपचयन तथा उपचयन की प्रक्रिया हो रही है, दोनों प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अभिक्रिया CaO प्लस H2O एरो CaOH का होल ट्वाइज किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन है, अपघटन है, अपचयन है, इनमें से कोई नहीं, तो यह एक संयोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि प्रतिक्रिया H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl प्रदर्शित करता है संयोजन अभिक्रिया को, अपघटन अभिक्रिया को, अपचयन अभिक्रिया को, इनमें से कोई नहीं, तो H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl यह एक संयोजन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन संतुलित समीकरण नहीं है? संतुलित समीकरण नहीं है। जब आप लोग चैप्टर पढ़ रहे थे तो आपको बताया गया था कि कैसे किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। देखिए यहाँ पे Fe1 है, यहाँ पर भी Fe1 है, लेकिन यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे Cl3 है, तो संतुलित समीकरण नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन भी क्या पूछा जा रहा है? निम्न में से कौन संतुलित समीकरण नहीं है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेकिन यहाँ पे Mg तो Mg1, ठीक है, Cu1, SO4 तो SO4, तो यह संतुलित है। Na तो Na, O देखिए यहाँ पे एक O है, यहाँ पर भी एक ही O है, H एक यहाँ पे तो H2 है और Cl भी, तो यह संतुलित है, यह भी संतुलित है, लेकिन ऑप्शन ए जो है असंतुलित रासायनिक समीकरण है, अर्थात यह संतुलित समीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? किस पदार्थ को जलाते हैं तो उसमें से ज्वाला लौ नहीं निकलती, ज्वाला नहीं निकलती। मोमबत्ती को निकलता है, केरोसिन तेल को निकलता है, लेकिन जब आप लोग कोयला जलाते होंगे ना, कोयला को, ठीक है, तो उसमें से ज्वाला नहीं निकलता। चलिए अगला प्रश्न है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्या एक अवकरण है, अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऊष्मक्षेपी या इनमें से कोई नहीं? तो शरीर में भोजन का जो पाचन हो रहा है तो एक प्रकार की ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? 12, 11, 16, इनमें से कोई नहीं। तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि समीकरण है Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस U किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, अपघटन, विस्थापन या इनमें से कोई नहीं। इसी अपघटन अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया के नाम से भी
जानते हैं। तो Fe+CuSO4 FeSO4+Cu, देखिए यहाँ पे Fe और Cu की तुलना की जा रही है, तो Fe मजबूत है, ठीक है। तो Cu को क्या करता है, यहाँ से हटा देता है और इसका स्थान शून्य ग्रहण कर लेता है। जब इसका यह स्थान शून्य ग्रहण कर लेता है, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? कौन सा उत्पाद? तो क्या O2 है, NO2 है, NO2 और O2 है? तो NO2 और O2 जो है वह लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, कैसा होता है? काला, पीला, श्वेत, इनमें से कोई नहीं। तो जो सिल्वर क्लोराइड होता है ना, उसका रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। वही, लेकिन जो सिल्वर आयोडाइड होता है ना, उसका रंग कैसा होता है? काला, पीला, श्वेत या इनमें से कोई नहीं। तो सिल्वर आयोडाइड का रंग जो होता है वह पीला होता है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है कि शाक सब्जियों का विघटित होकर के कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो क्या ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उष्ण प्रतिस्थापन या इनमें से कोई नहीं। तो शाक सब्जियों का विघटित होकर के कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? उपचयन, अपचयन, संक्षारण या इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में जो ऑक्सीजन का ह्रास है ना, एक प्रकार से वह अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन का ह्रास होता है तथा हाइड्रोजन का संयोग होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन की जब वृद्धि होती है ना, संयोग होता है, तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें O+ होता है, O का संयोग होता है, लेकिन हाइड्रोजन का वियोग होता है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व X का नाम बताइए। क्या वह सोडियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है या इनमें से कोई नहीं? तो वह कॉपर ही है। ठीक है। जब इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं ना, तो यह काले रंग का हो जाता है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या संक्षारण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, पानी चढ़ाना कहते हैं या विद्युत अपघटन कहते हैं? तो लोहे को जिंक से लेपित करने की जो क्रिया होती है ना, उसको गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? ठीक है। क्या जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना या इनमें से कोई नहीं? कौन एक दहन की अभिक्रिया है? तो पेट्रोल का जलना। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? 2Cu+O2 2CuO। ठीक है। क्या कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अवकरण हो रहा है, कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है या ए और बी दोनों? तो बिल्कुल सही, ऑप्शन ए, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरण है H2+Cl2 2HCl एक अपघटन अभिक्रिया, एक संयोजन अभिक्रिया, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया या एक विस्थापन अभिक्रिया? तो दो तत्व मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण, एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो यह एक संयोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन बी। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया उसे ही कहते हैं जिसमें आयनों का आदान प्रदान। यह देखिए, यह एक संयोजन अभिक्रिया, यह भी संयोजन अभिक्रिया, यह भी संयोजन अभिक्रिया, लेकिन ऑप्शन सी में Ag देखिए यहाँ पे चलाया, Na चलाया यहाँ पे, इसमें आयनों का आदान प्रदान हो जा रहा है, इसलिए ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर, एक द्विविस्थापन। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।
और अगले वीडियो में सबसे पहले हम लोग अम्ल क्षारक अम्लवन पाठ को पढ़ेंगे, फिर से उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की हम लोग चर्चा करेंगे। आपको यह वीडियो बहुत ही अधिक पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ साझा अवश्य करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।